महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछारिया की जो पदयात्रा निकाल रही है, लेकिन बुलंदशहर में हर्षा रिछारिया की पदयात्रा को रोक दिया गया। दरअसल वृंदावन से लेकर संभल तक एकता और सनातन धर्म का संदेश देने के लिए हर्षा रिछारिया ये पदयात्रा निकाल रही थी, लेकिन बुलंदशहर के पास में पुलिस के द्वारा सिक्योरिटी कारणों के मद्देनजर रखते हुए ये यात्रा को रोक दिया गया। और उसके बाद भावुक अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर्षा रिछारिया ने की है, कहते हुए कि देखिए उत्तर प्रदेश में एक बेटी की पदयात्रा को रोका जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ हर्षा रिछारिया के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए कहा गया और क्या कुछ वो कह रही है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। युवाओं को धर्म से जोड़ने का बीड़ा उठाकर पदयात्रा पर निकली हर्षा रिछारिया लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन उनकी सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा संभल पहुंचेगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि हर्षा की पदयात्रा को पुलिस प्रशासन ने बुलंदशहर में ही रोक दिया। शुक्रवार को पदयात्रा को अचानक रोके जाने पर हर्षा रिछारिया भावुक हो गयी। उन्होंने डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम जैसे युवाओं के एक प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज आपके प्रदेश में एक बेटी को एक बहुत साधारण सी पदयात्रा के लिए रोका जा रहा है, तो मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी, इतना ही निवेदन करूंगी कि इस यात्रा को हो सके तो पूरा करने दें। हर्षा रिछारिया ने ये भी कहा कि अगर उनकी पदयात्रा पूरी नहीं हो सकी तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। अभी इस यात्रा से बहुत से युवा जुड़ रहे हैं और ये यात्रा पूरी करके एक बहुत अच्छी मिसाल जाएगी, और इसे अगर यही रोका गया ना तो मैं तो टूट जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ वो युवा भी टूट जाएंगे जिन्हें ये हौसला रहता है, जिन्हें उम्मीद रहती है कि धर्म के रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले अलीगढ़ में भी हर्षा रिछारिया की पदयात्रा को रोका गया था। तब उन्होंने रोते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और लिखा था, ये आंसू किसी तकलीफ के नहीं बल्कि तीसरे दिन पदयात्रा पूरी करने के हैं और हरिगढ़ पहुंचने की खुशी के हैं। दरअसल हर्षा रिछारिया की यात्रा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से होकर भी निकल रही है। ऐसे में कोई विवाद नहीं हो, लिहाजा हर्षा की पदयात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। 14 अप्रैल को हर्षा रिछारिया ने वृंदावन से बांके बिहारी का जयकारा लगाते हुए पदयात्रा की शुरुआत की, जिसका 21 अप्रैल को संभल में समापन होना था। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी हुई नजर आई थी, जिसका साधु संतों ने काफी विरोध भी किया था। इसके बाद से ही हर्षा रिछारिया लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।